जय श्री राम। आज की ताज़ा खबर, कहाँ से है? आज तक न्यूज़ चैनल से है। आज की ताज़ा खबर ये है कि आज तक न्यूज़ चैनल ने अपना प्लेटफॉर्म दिया एक क्रिमिनल को इस्तेमाल करने के लिए, रिया चक्रवर्ती को, ताकि वो इनके प्लेटफॉर्म पे आके सुशांत के खिलाफ अपनी बात रख सके और ये बता सके कि सुशांत डिप्रेस थे, उन्होंने की हत्या नहीं है। और जिसमें इंटरव्यू लेने वाला एक दलाल पत्रकार राजदीप सरदेसाई है। तो मुझे तो शर्म आती है अपने आप पे कि इतने दिन तक मैं आज तक को सुनता था और इसके यूट्यूब चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया था। तो अभी मैं आज तक के चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों, आप सभी से भी मैं कहना चाहूँगा कि पहले उस इंटरव्यू को देखो और इस चैनल के बारे में भी सोचो। ये आपका खुद का डिसीजन होगा, लेकिन सोचो, जो चैनल सस्ती लोकप्रियता के लिए एक अपराधी को, एक क्रिमिनल को, जिसके खिलाफ जांच चल रही है और आए दिन खुलासा हो रहा है, तरह तरह के सबूत, तरह तरह के मामले में इन्वॉल्वमेंट उसका मिल रहा है, उसको ये अपना मंच प्रदान करते हैं अपनी बात रखने के लिए, वो भी सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ, जो कि इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि वो अब उसके खिलाफ ये अपनी बात रखेंगी, क्योंकि जान रही हैं वो इंसान वापस नहीं आने वाला अपनी बात रखने के लिए। और उसमें सहयोग कौन प्रदान करता है? आज तक जैसे बड़े न्यूज़ चैनल और राजदीप सरदेसाई जैसे बड़े पत्रकार। तो मैं तो यही कहूँगा, ये तो हुई गुनाह को बढ़ावा देने वाली बात। अगर आप किसी न किसी माध्यम से डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रिमिनल या अपराधी का सपोर्ट कर रहे हैं, उसे थोड़ा भी सहयोग कर रहे हैं, तो आप भी किसी अपराधी से कम नहीं हैं। यहाँ पे किसी की असमय मृत्यु हुई है, हत्या की गई है, उसकी बात हो रही है, ना कि लोकप्रियता की, और ना तमाशा हो रहा है। यहाँ सिर्फ एक बूढ़े बाप को और 3 बहनों को और पूरे उनके फैंस, करोड़ों फैंस को सिर्फ जस्टिस चाहिए। सिर्फ उन्हें ये जानना है कि सुशांत सिंह राजपूत की गलती क्या थी, आखिर उनकी हत्या क्यों की गई, आखिर उनको क्यों मारा गया, एक बाप से उसके होनहार बेटे को क्यों छीना गया, बहनों से उनके भाई को क्यों छीना गया, और हम जैसे फैंस से उनके अभिनेता को क्यों छीना गया, जिसको देख के जाने कितने युवा इंस्पायर होते थे और सोचते थे कि मैं भी जाके बॉलीवुड में कुछ कर सकता हूँ, पर उनके सपनों को कुचल दिया गया क्योंकि उनके अभिनेता को मार दिया गया। फिर ऐसे में आज तक जैसे बड़े न्यूज़ चैनल कैसे किसी अपराधी को प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसे अपना मंच दे सकते हैं उसकी बात रखने के लिए? आपको सनसनी फैलानी है, कुछ भी चाहिए, कहीं और न्यूज़ रिपोर्टिंग कर लीजिए, पर इसी मामले में आपको ऐसी क्या चुल मची थी जो आपने एक क्रिमिनल को अपना मंच प्रदान कर दिया बात रखने के लिए? अगर रिया इतनी ही पाक साफ हैं तो सीबीआई के सामने क्यों नहीं पेश हो जाती? सीबीआई इंक्वायरी से क्यों इनको इतना डर लग रहा था? क्यों इनके व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहे थे?
और आज तक वालों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग पत्रकारिता छोड़ के कुछ और धंधा चालू कर दें जहाँ ज़्यादा मुनाफा हो, क्योंकि आप लोग पत्रकारिता तो अब कर नहीं रहे हैं। सिर्फ लोकप्रियता आपको चाहिए, चाहे किसी न किसी माध्यम से हो, चाहे अपराधी को ही सपोर्ट करना पड़े। तो दोस्तों, इनका जो राजदीप सरदेसाई ने आज तक चैनल के प्लेटफॉर्म पे रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया है, उसका छोटा सा वीडियो मैं इसमें अटैच कर रहा हूं, आप लोग वो देखिए। उसके बाद डिसाइड करिए। जैसे आप लोगों ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर फिल्मों का बहिष्कार किया और सड़क 2 जैसे फिल्मों को डिसलाइक दिया रिकॉर्ड, उसी तरीके से इस चैनल को भी सबक सिखाइए। आज तक को मैंने शुरू कर दिया है और मैं बड़े यूट्यूबर से कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप लोग भी इस पर वीडियो बनाइए और आज तक के बारे में बनाइए। जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं अपनी बात आप सभी के सामने रख सकूं, अपनी राय, और आप सभी की जान सकूं। थैंक यू। You and Sushant in this relationship went to Europe together. आप दोनों साथ यूरोप चले गए थे। वहां ऐसे क्या हुआ कि सुशांत की तबीयत तब खराब होने लगी? कब से आपको पता चला? आप अप्रैल से उनके साथ थी, कब आपको पहले पता चला कि शायद सुशांत इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन? उनको डिप्रेशन, मेंटल, सम काइंड ऑफ अ मेंटल प्रॉब्लम, पॉसिबली बाइपोलर जिसे कहते हैं, सुशांत को वो प्रॉब्लम है। कब आपको पता चला? उस यूरोप के ट्रिप पर? जी, यूरोप के ट्रिप जाने वाले दिन सुशांत ने मुझे बोला कि, और सबको बताया कि उसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है और उसके लिए वो एक दवाई लेता है जिसका नाम है मोडाफिनिल, और उसके पास वो दवाई हमेशा रहती थी और उसने फ्लाइट जाने से पहले वो खुद ही ले ली। ही डिडंट इवन हैव टू गेट अ प्रिस्क्रिप्शन, उनको नहीं लेना पड़ा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो दवाई थी। प्रोबेबली हर फ्लाइट से पहले वो लेते होंगे। और वहां पहुंच के पहले हम पेरिस लैंड हुए। वहां 3 दिन हम लोग वो सुशांत रूम से नहीं निकला, जो मुझे काफी लगा कि क्या हुआ। ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि हम लोग बाहर जाएंगे ताकि कोई उन्हें ना पहचाने, ताकि ही कैन शो मी हिज ट्रू साइड, हिज फन नेचर, कि मैं कितना फन हूं, मैं सड़कों पे भी चल सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, जो इंडिया में वो नहीं कर पाते थे। लेकिन वहां जाके वो रूम से नहीं निकले। उसके बाद जब हम सेकंड जगह गए स्विट्जरलैंड, वो काफी सही थे। वहां पे उनकी एनर्जी अच्छी थी, वो बाहर भी निकल रहे थे, खुश थे। उसके बाद जब हम इटली गए, हम लोग एक होटल में ठहरे, पलाजो मैग्नेनी फेरोनी, जो कि एक गॉथिक होटल है, जो हमें नहीं पता था बुकिंग से पहले। और हमारे कमरे में एक अजीब सा डोम टाइप स्ट्रक्चर था, उसमें अजीब अजीब अतरंगी पिक्चर्स थी, जिसे देखकर मुझे काफी डर लगा। लेकिन सुशांत ने बोला कि नहीं, इट्स फाइन। उस रात वो सो नहीं सका और उसने बोला कि यहाँ पे कुछ है, और मैंने बोला बुरा सपना है, वी आर ऑल गेटिंग वरिड। आपको अगर कोई जगह हॉन्टेड लगने लगे या कोई विचित्र इमेजेस दिखने लगे तो आप ऑफ कोर्स आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, बट ये आपका कभी कभी वहम भी होता है। लेकिन ही इंसिस्टेड, तो मैंने बोला यहाँ से चेकआउट करते हैं, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद से उनकी हालत और थोड़ी थोड़ी, मतलब वो रूम से निकलना नहीं चाह रहे थे थ्रू आउट द ट्रिप। तो मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे कहा कि 2013 में उनके साथ ऐसा हुआ था जब उनको एक डिप्रेसिव एपिसोड हुआ था, और वो एक साइकाइट्रिस्ट को मिले थे जिनका नाम शायद मिस्टर हरेश शेट्टी है, और उन्होंने ही उस सुशांत को ये मोडाफिनिल वाली दवाई प्रिस्क्राइब की थी। बिकॉज बाय देन आई स्टार्टेड सस्पेक्टिंग कि यार क्या हुआ, लाइक आर यू अनवेल, आपको बुखार है, आप क्यों नहीं, व्हाट्स हैपनिंग। दैट्स व्हेन सुशांत कन्फेस्ड टू मी कि 2013 में वो एक साइकाइट्रिस्ट से मिले थे। उसके बाद वो ठीक थे, बीच बीच में उन्हें कभी कभी एंजाइटी अटैक्स होते थे, बट नाउ ही वाज फीलिंग मोर एंग्शियस एंड मोर डिप्रेस्ड, and so we had to cut short the trip. Abhi if your partner is not feeling comfortable, what is the best thing to do? Bring him back.
कट शॉर्ट द ट्रिप हैड योर ब्रदर, आपके भाई शौविक आपके साथ आए थे? जी। एनी पर्टिकुलर रीजन? हियर आर टू पीपल इन लव, आप दोनों एक दूसरे के प्रेमी हैं, आप यूरोप जा रहे हैं साथ में, आप अपने भाई शौविक को भी लेकर जाते हैं। जी, एक्चुअली शौविक और सुशांत के बीच में भी काफी प्रेम था। कभी कभी हम लोग जोक करते थे कि शौविक ही मेरी सौतन है। मुझे क्या पता था इतनी सारी अब आके खड़ी हो जाएंगी, उस वक्त पता नहीं कहाँ थे। तो शौविक, सुशांत और मेरी साथ में एक कंपनी फॉर्म हुई थी राइट बिफोर द ट्रिप, जिस कंपनी का नाम था रियलिटिक्स, RHEALITYX। तो इससे क्वाइट ऑब्वियस ही होगा कि सुशांत शायद मुझे थोड़ा लाइक ही करता होगा कि उसने अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी को मेरे नाम के साथ जोड़ा होगा, या ये भी मैंने उन्हें फोर्स किया होगा, ये एलिगेशन शायद लग जाए मेरे पे आगे जाके। इस कंपनी में मैं, मेरा भाई और सुशांत तीनों बराबर के पार्टनर्स हैं, और पार्टनर बनने के लिए आपको तीनों लोगों को अपने अपने अकाउंट से 33,000 और 33,000 भरने होते हैं। मेरे भाई के 33,000 मैंने उसे ट्रांसफर किए ताकि वो भर सके, नेचुरली, बिकॉज ही इज नॉट इन अ जॉब। इसके अलावा इस कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। हम लोग इस ट्रिप पे इटली के फ्लोरेंस में मेरे माय ब्रदर जॉइंट अस ऑन द ट्रिप, दैट टू आफ्टर persistence फ्रॉम सुशांत। इनफैक्ट ये चैट्स भी मेरे पास हैं कि भाई प्लीज आजा, प्लीज आजा, प्लीज आजा। उसके कैट के एग्जाम्स वर अराउंड दैट कॉर्नर, वो शायद ही वाज इन टू माइंड्स ऑफ कमिंग, कि यही जो आपने कहा कि माय सिस्टर ना बॉयफ्रेंड ना दे, मैं क्यों जाऊं। नहीं, क्योंकि ये एक इमेज आ गई है ना कि योर फैमिली हैड स्टार्टेड लिविंग ऑफ सुशांत, कि ये पूरा जो यूरोपियन ट्रिप था, सुशांत उसके लिए पूरे पैसे भरे थे, रिया, शौविक एंड द चक्रवर्ती फैमिली वाज नाउ लिविंग ऑफ सुशांत। ये सही है कि नहीं? डिड सुशांत पे फॉर एवरीथिंग ऑन ऑल दीज ट्रिप्स? नो, एक्चुअली ऑन दिस ट्रिप पेरिस में मेरा एक शूट था एक कंपनी के साथ, शियन, जो कि एक क्लोथिंग वेयर है, उनका एक फैशन शो था। उसके भी चैट सब प्रूफ है मेरे पास। उस फैशन शो में मुझे अटेंड करने के लिए पेरिस बुलाया जा रहा था, और मेरी टू एंड फ्रो बिजनेस क्लास टिकट्स और वहां की होटल स्टे बुक थी बाय द कंपनी नेचुरली। लेकिन सुशांत थॉट इट्स अ ग्रेट आइडिया टू मेक अ यूरो ट्रिप आउट ऑफ दिस, सो ही कैंसल्ड दोज टिकट्स, व्हिच आई हैव दोज टिकट्स जस्ट इन केस नाउ आई हैव टू प्रूव एवरीथिंग। He cancelled those tickets and booked first class tickets, and the rest of the trip he paid for the hotels. He wanted to, and I absolutely didn't have a problem with that. I had a problem with how much he was spending. मुझे लगा कि बहुत ज्यादा लंबा ट्रिप है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, but ultimately he lived king size. वो ऐसे ही जीता। Because the allegation is that you were the one who was spending his money. You are the social climber, Riya Chakravarti. You are the social climber. करेक्ट करेक्ट, क्योंकि मुझसे पहले भी आई थिंक 1-2 साल पहले वो 6 लड़कों के साथ थाईलैंड एक ट्रिप पे गया था, जहां उसने 70 लाख रुपए खर्चे और एक प्राइवेट जेट वो ले गया। और ये सुशांत की लाइफस्टाइल चॉइसेस थी। हाउएवर ही वांट्स टू लिव हिज लाइफ, उसमें आप कौन होते हैं बताने के लिए कि उसे कैसा जीना चाहिए, उसे 5 स्टार में रहना चाहिए, अपनी गर्लफ्रेंड को साथ ले जाना चाहिए कि नहीं, उसकी मर्जी ना। He lived like a star, he lived like a king, he loved it. वो लड़कों को भी ले गया ट्रिप पे, क्या उन्होंने भी उसे फोर्स किया है ऐसा कराने के लिए? और जी नहीं, I was not living off सुशांत सिंह राजपूत's money. We were living like a couple.